सीरियल जाने अनजाने में लीजिए रीत की बहन की शादी हो गई प्रतीक से, और जैसे ही उन्होंने घर में एंट्री ली, ओहो, उसके बाद द ड्रामा अनफोल्डेड, क्योंकि बुआ जी तो हैज गॉन इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक। शर्म नहीं आती तुझे ना? तूने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। तू सब लोग तुझे इतना समझा रहे हैं, लेकिन तेरे सर पर प्यार का भूत चढ़ा हुआ। तुम्हारी आशिकी से मैं नहीं डरती। तू दूर हो जाओ। नहीं दूर हो। पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब हो गया तेरे? क्या सब पता लिया तूने? मैंने कहा छोटे से तू मेरी बहन है ना, मेरी बात तो सुन। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। तुझ जैसा घटिया इंसान इस शादी जैसे पवित्र बंधन का अपमान करता है। एक टीनेज लड़के की तरह झूठी चाहत में एक नहीं दो लड़कियों की जिंदगी खराब करता है। वो इस घर में नहीं रह सकता, लेकिन गेट आउट। इससे पहले मैं सिक्योरिटी बुला तुझे बाहर निकल मेरे घर से, निकल। दिव्या, आपके साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। प्रतीक ऐसा कोई कदम उठाएगा ये तो घर में किसी ने भी नहीं सोचा था। यहाँ तक कि दूसरों को हैरान कर देने वाली बुआ जी आज खुद अपने बेटे की इस हरकत से हैरान हो गई हैं। यहाँ तक कि उन्होंने प्रतीक को एक जोर का थप्पड़ भी जड़ दिया है। सीरियल जाने अनजाने में प्रतीक ने कर ली है स्मिता से शादी, और इस बात का उसे कोई पछतावा भी नहीं है। दिव्या के रहते प्रतीक घर में दूसरी बीवी ले आया है, और यहाँ दिव्या के साथ पूरा घर सदमे में है। बुआ जी ने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका बेटा ऐसी कोई हरकत करेगा। घर में हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया है, और तो और प्रतीक ने इतना बड़ा फैसला लेने से पहले बुआ जी को बताना सही भी नहीं समझा। दिव्या को शक था प्रतीक पे कि कुछ तो गड़बड़ है, आजकल थोड़ा सा बदला बदला है, पर वो शादी कर लेगा और उसको घर ले आएगा ये हमें किसी को यकीन नहीं था। प्रतीक की ऑलरेडी मुझसे शादी हो रखी है ना, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है अभी तक, ना कभी कोई बात उठी है डिवोर्स की। तो वो सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आज वो सब फुल तमाशा हुआ है, क्योंकि आज दिव्या को पता चला तो वो बार बार क्वेश्चन करी है कि तुम इस लड़की के लिए मुझे कैसे छोड़ सकते हो। तो पूरा परिवार बहुत गुस्सा कर रहा है प्रतीक पे, पर अब वो आ गई है घर में, तो अब देखो क्या क्या तमाशे होंगे घर में। अब घर में कुछ बवाल हो और रीत उसमें ना पिसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दिव्या और बुआ जी ने तो पूरा इल्जाम रीत के परिवार पर ही डाल दिया है, और अब देखिए कैसे उन्नति, दिव्या और बुआ जी मिलकर रीत को खरी खोटी सुना रही हैं। अरे हम समझते हैं कि ऐसे हालात में इंसान की सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है, मगर ऐसे रीत को दोषी साबित करना भी ठीक नहीं है। राघव को भी प्रतीक पर गुस्सा आ गया है, और राघव ने तो प्रतीक को घर से निकल जाने के लिए कह दिया है। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ, ये सब इनकी मिली भगत है। पहले उन्होंने एक बेटी सेट कर दी, अब दूसरी भी फिट कर दी। आप लोग ना देखते जाइए कैसे ये हम सब के पैसों पेश करेंगे, हमारे घर को दीमक लगा के खोखला कर देंगे। बेटा, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? सोच समझ के बोल, किसके लिए क्या बोले? क्यों? क्या गलत कह रही है उन्नति? क्या गलत कहा है उसने? और आप जिसे हमेशा आप लोग की गलती नजर आती है, दूसरे हमेशा सही लगते हैं। आप बता दीजिए इन दोनों का क्या करना है, बताइए। इस घर में कुछ भी होगा तो रीत तो पिसेगी ही पिसेगी। अभी भी सारा इल्जाम बेचारी रीत पे आ गया है कि स्मिता ने बोल दिया है कि रीत को तो सब पता था, जबकि रीत को नहीं पता था, और ये नहीं पता था कि वो प्रतीक से ही शादी करने वाली है। तो अब पहले वो स्मिता उस पर इल्ज़ाम लगाएगी तो पूरा परिवार शॉक हो जाएगा कि तुम्हें पता था, उसके बावजूद तुमने सब कुछ होने दिया। दिव्या गुस्सा होगी क्योंकि वो ऑलरेडी रीत को पसंद नहीं करती, तो दिव्या और रीत के बीच में तो डेफिनेटली टेंशन बढ़ेगी। दिव्या आज बोल भी देगी कि तुम भी निकलो इस घर से अपनी बहन के साथ साथ, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया है। प्रतीक भाई, आपको इतना भी डेयरिंग बनने की जरूरत नहीं थी। घर में एक बीवी के होते दूसरी बीवी भला कौन लाता है, या फिर कहें कि बुआ जी को अपने कर्मों का फल मिला है। अब इस सिचुएशन से बुआ जी अपने बेटे प्रतीक को कैसे निकालेंगी ये तो वक्त ही बताएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।